बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग की सबसे पहली खबर जनाब आसिफा भुट्टो साहिबा या आसिफा जरदारी साहिबा आज नेशनल असम्बली की मेंबर बन गई हैं और आज उन्होंने हल्फ उठा लिया है। जब हल्फ उठाया तो उनके भाई के साथ वो असम्बली के अंदर चल के गई। डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट है। भुट्टो साहब की नवासी वो आज मेंबर नेशनल असम्बली बन गई हैं, लेकिन वो किस तरह बनी है वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्हें 207 नवाब शाह से मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुई हैं आसिफा अली जरदारी, आसिफा अली भुट्टो साहिबा। और कैसे मुंतखब हुई हैं मैं बार बार पहले भी बताता आया हूँ, आज आप लोगों की याद दहानी के लिए फिर से बता देता हूँ कि कैसे जनाब इस मुल्क में जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है, कैसे ताकतवर मजीद ताकतवर होता जा रहा है और कोई बंदा रोकने वाला नहीं है। आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग के अंदर बताया था कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा के मद्दे मुकाबिल तमाम लोगों को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, रेस से ही बाहर कर दिया गया था कि हमने बिला मुकाबला मुंतखब करवाना है जनाब। तो मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा जो हैं वो बिला मुकाबला होंगी, लिहाजा इनके सामने मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होगा। गुलाम मुस्तफ़ा रिंद साहब ने आज दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने कहा है कि जनाबे वाला मुझे इलेक्शन की रेस से ये कहकर फारिग कर दिया गया, ये कहकर रेस से निकाल दिया गया कि जनाबे वाला आपने बिजली का बिल नहीं भरा। फेयर इनफ। वो कहते हैं कि जिस देहात में मेरी रिहाइश है वहां पर बिजली नहीं आती। इमेजिन कीजिए कि एक मेंबर नेशनल असम्बली का कॉन्टेस्टेंट है, वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, उसके ऊपर इल्जाम ये लगाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, रेस से बाहर कर दिया जाता है कि जनाब आपने बिजली का बिल नहीं भरा। और वो उस गांव या उस देहात का रिहायशी है कि जहां पर बिजली आती ही नहीं है। इससे यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। रिंद साहब कहते हैं कि मैं जो लोकल वापडा का दफ्तर था हमारा बिजली के महकमे का, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा जनाब मेरे ऊपर एलिगेशन है कि मैंने बिजली का बिल नहीं भरा, हालांकि मेरे देहात में तो बिजली नहीं आती जहां मैं रहता हूँ, आप मुझे बिजली का बिल दे दीजिए मैं भर देता हूँ। कहते हैं जब मैं बिजली का बिल लेने गया हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा या आसिफा भुट्टो साहिबा वो मेंबर नेशनल असम्बली आज मुंतखब हो गई हैं। एक तरफ से इलेक्शन चोरी नामंजूर नामंजूर के नारे लगते रहे और एक तरफ जियो भुट्टो के नारे लगते रहे नेशनल असम्बली के अंदर। और आसिफा भुट्टो साहिबा ने एन 207 नवाब शाह से मेंबर नेशनल असम्बली का हल्फ उठा लिया। यूं भुट्टो साहब की तीसरी नस्ल जो है वो भी आज नेशनल असम्बली में बिलावल साहब के बाद पहुंच गई। अब वालिद मोहतरम जो है सदर पाकिस्तान है, भाई भी मेंबर नेशनल असम्बली हैं और आसिफा साहिबा भी नेशनल असम्बली की मेंबर बन गई। बख्तावर साहिबा सिर्फ रह गई हैं कि जो इस टाइम के ऊपर नेशनल असम्बली की मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। बिजली के बिल नाजरीन आपकी और मेरी कमर यूं तोड़ रहे हैं कि कोई गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का है या इवन अपर क्लास का है, कि बिजली के बिल जब आ रहे होते हैं तो हम थर थर कांप रहे होते हैं कि पता नहीं इस महीने साढ़े की बढ़ना है। और ये फर्दर बढ़ते जाने, यहाँ पर भी मामला खत्म नहीं हुआ। इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब जो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे और अभी हमारे साबिका वजीर अला पंजाब और नाउ दीज डेज वो हमारे वजीर दाखिला है, वफाकी वजीर दाखिला है, उन्होंने हुकूमत के ऊपर ही चार्जशीट धर दिया कि उन्होंने हुकूमत को ही चार्ज कर दिया है। उन्होंने आके जो तफसीलात रखी हैं उन्होंने कहा जी जनाबे वाला पिछले एक साल के अंदर 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए हैं लेस्को की जानिब से, लाहौर की जानिब से, लाहौर डिवीजन की जानिब से, कि इसके अमले ने लेस्को के ने 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की है। मतलब कहानी सादी से बताता हूं कि मेरा बिल बनता है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए बिल बनता है, मुझे ओवर बिलिंग करके ओवर यूनिट डालकर, एक्स्ट्रा यूनिट डालकर मेरा बिल 40,000, 50,000, 60,000 कर दिया। और आप उसको तसीह करवाने लेकर जाएंगे तो आपको गालियां भी पड़ेंगी आगे लेस्को के अमले की जानिब से और बिल की तसीह भी मुमकिन नहीं है। ये किया गया लेस्को की जानिब से। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने एफआईए को एक्टिवेट कर दिया है, एफआईए इसके ऊपर कार्रवाइयां कर रहा है। कोई एक एक्सीजन है जिसने ओवर बिलिंग की थी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें मोहसिन नकवी साहब ने 3-4 कैटेगरीज जो हैं उनको हाईलाइट किया। उन्होंने सरकारी दफातर को ओवर बिलिंग की जाती रही है, इंडस्ट्रीज को ओवर बिलिंग की जाती रही है, और वो गरीब लोग जिनका बिल 300 यूनिट से कम था उनको भी ओवर बिल किया जाता है, उनसे भी हुकूमत वक्त जो है वो उनकी जेबों से भी पैसा निकालती रही है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, मोहसिन नकवी साहब आप वजीर आला पंजाब थे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उसके बाद चले निगरान वजीर आजम काकड़ साहब आ गया, पिछले एक साल की बात कर रहे हैं। तो भाईजान ये ओवर बिलिंग कौन करवाता रहा है, किसके खाते में हम डालें? ये जो गरीबों का खून निचोड़ा जाता है हम किसके खाते डालें? क्या मैं इंडिया के वजीर आजम को जाकर कहूँ कि तुमने ओवर बिलिंग करवाई है लेस्को से? क्या मैं जाके अफगानिस्तान के तालिबान से कहूँ कि तुम लोगों ने ओवर बिलिंग करवाई है लेस्को से? जनाब आप लोग ही बरसर इक़्तिदार थे, आप लोग ही हुक्मरान थे, आज भी आप ही हुक्मरान हैं। और आप एक महकमे को, अपनी एक हुकूमत के खिलाफ एक महकमे को चार्जशीट कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने ओवर बिलिंग की है। समझ से बाहर है कि कौन निज़ाम चला रहा है इस मुल्क का और कैसे निज़ाम चला रहा है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम धरने के अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे चले तो मोहसिन नकवी साहब ने एक और चीज़ फरमाई। उन्होंने कहा जी किसी भी सियासतदान के घर सियासी किस्म का छापा मारा जाए तो मैं उसके खिलाफ हूँ।
मोहसिन नकवी साहब, आप वजीर दाखिला हैं आज, और उससे पहले आप वजीर आला पंजाब थे, निगरान। आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर इजाज़त दीजिए मुझे कहने की कि पंजाब ने पंजाब पुलिस का बदतरीन चेहरा देखा है। ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा था। हमने बच्चियों को थप्पड़ पड़ते देखे, हमने खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटते आपके दौरे इक़्तिदार में देखा है। और आज आप कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें सियासी नहीं थी। आप कह लीजिए कि उनको मुलजिम थे, तो मुलजिम के साथ भी कौन से मुल्क का कानून इस तरह की इजाज़त देता है रवैये की? आप ही का दौरे इक़्तिदार था हज़ूर वाला, आप ही निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। और वो तमाम लोग मुलजमान जिनको इस तरह आपकी पुलिस घसीटती रही है, और आज आप कहते हैं कि आप उन चीज़ों के खिलाफ हैं। 95% लोगों के खिलाफ एविडेंस नहीं मिला और जमानतों पर रिहा होकर घरों को जा चुके हैं। सिर्फ सोचा कि याद दहानी करवा दूं आपकी कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों की, सियासतदानों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको याद करवा दूं। फाइनली जी, एक स्टोरी कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी कि रोटी की कीमत जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 16 रुपये मुकर्रर कर दी पंजाब के अंदर। बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पहले दिन का कह रहा था कि प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर वीडियो मोहतरमा की ये वाली शायद बहुत वायरल होगी, लोगों को बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, अच्छा जी रोटी कट करती है। और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक तबका एंकर्स का और सहाफ़ियों का मोहतरमा को बहुत प्रेज कर रहा था। आपने कमाल कर दिया। अज़मा बुखारी साहबा ने इसके ऊपर फरमाया जनाब कि हमने बड़ी कैलकुलेशन और रिसर्च करके 4 रुपये रोटी की कीमत कम की है। अब कहानी क्या है ज़रा सुनिएगा। रोटी की कीमत कम करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ वीडियो बयान क्यों जारी किया? रावलपिंडी पुलिस ने सदर ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक कुरैशी के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उन साहब ने बेचारों ने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, बाइकआउट करते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि महंगा आटा, महंगी गैस, महंगी लेबर, महंगी बिजली खरीद कर हम 16 रुपये की रोटी बेच सकें। हमारी तो दरखास्तें डिप्टी कमिश्नर लाहौर और बाकी दफातर में पड़ी हुई हैं कि हम रोटी 25 रुपये की करना चाहते हैं, और मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि उन्होंने रोटी 16 रुपये कर दी है। इस एक वीडियो के ऊपर शफीक कुरैशी साहब के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, FIR कर दे दी गई है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से। अब जनाब को गिरफ्तार किया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा। मजदूर आदमी है, मजदूरों का लीडर नहीं होगा तो मजदूर रुल जाते हैं, उनकी आवाज़ आगे नहीं पहुंचती। अब कहानी यहाँ पर क्या है कि क्या मुल्क के अंदर आइन नहीं है? क्या मुल्क के अंदर कानून नहीं है? क्या यहाँ पर किसी को एहतजाज का हक हासिल नहीं है? क्या कोई भी कारोबारी शख्स या कोई भी कारोबारी तबका या मजदूर जो है उनके मफादात के आप खिलाफ जाते हैं, तो क्या आईने पाकिस्तान उनको ये हक नहीं देता कि वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकें? क्या उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी आवाज़ भी उठा सकें? मतलब कल को मोहतरमा कह दें कि लाहौर के अवाम ने सांस नहीं लेना, और कोई बंदा पाकिस्तानी बिचो बोल पाए कि बीबी सांस तो लेना है हमने, तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि आप नक्शे अमन के तहत आपके ऊपर मुकदमा दिया जा रहा है, आप लोगों को इश्तिहाल दिला रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? यू नीड टू सिट विद दीज पीपल। आपको इन लोगों के साथ बैठ के बात करनी है, उनको समझाना है कि भाई ये गंदम का रेट कम कर रहे हैं, आटा की कीमत कम कर रहे हैं, लिहाजा इवेंचुअली रोटी की कीमत कम कर रहे हैं हम। आप जो बात नहीं मानता आप पकड़ के उसको अंदर दे देते हो। यहाँ पे मैं मरियम नवाज साहिबा से दरखास्त करूंगा, मोहतरमा पुलिस जो भी कर रही है इवेंचुअली कि आप लोग के पेटे पड़ना है। आज आप चीफ मिनिस्टर है, सदा आपने नहीं रहना चीफ मिनिस्टर। जो इकदाम गंदम की कीमत से स्टार्ट हो जाए, मैं पहले दिन का चीख रहा हूँ कि गंदम की कीमत बहुत कम है, किसान और काश्तकार जो है वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सब चीज़ें इवेंचुअली आपके पल्ले पड़नी है। आज पढ़ें, कल पढ़ें, आप बरसर इक़्तिदार नहीं होंगे तब पढ़ें, लेकिन इन तमाम चीज़ों का अल्लाह की अदालत में भी और पाकिस्तानियों की अदालत में भी आप जवाब देंगे। अगर आपके कहने के ऊपर, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के ऊपर ये मुकदमा नहीं दिया गया, तो आपको फिल फॉर शफीक कुरैशी साहब के खिलाफ ये जो FIR है इसको कैंसिल करवाना चाहिए, ख़त्म करवाना चाहिए। और अगर आप इस सारे चीज़ के अंदर शरीक जुर्म है तो फिर मोहतरमा सलाम है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर सलाम है आपकी मैनेजमेंट को, सलाम है आपकी उस बेहतरीन टीम को जो आपको इस तरह के पुट्ठे सीधे मशवरे देकर आपका रहती खेती कसर जो रह गई है वो भी निकाल रहे हैं आप लोगों से। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इजाज़त दीजिए जुमला कहने की कि आपकी सियासत खत्म हो चुकी। नून लीग के पल्ले कख नहीं है फॉर्म 47 के अलावा, किसी भी जगह पे नून के पल्ले कख नहीं है। अगर आप चीफ मिनिस्टर बन ही गई हैं, आप लोगों की हुकूमत बन ही गई है, तो अगर आप इस हुकूमत को लेकर आगे चलना चाहती हैं, कुछ कम बैक करना चाहती हैं, कुछ सियासी तौर के ऊपर जिंदा रहना चाहती हैं, तो लोगों के दिलों में घर कीजिए। आप आए दिन किसी स्कूल से हमें वीडियो पोस्ट करवा देती हैं ट्विटर के ऊपर और टीवी चैनल्स को भिजवा दी जाती है कि चलाओ मोहतरमा ने आज फलां स्कूल को विजिट किया, मोहतरमा ने आज फलां स्कूल को विजिट किया। और सानू नहीं पता कि पंजाब का निज़ाम की है सरकारी स्कूलों का। मुझे खुशी होगी कि आप स्कूल अपग्रेड करवाएं, टीचर्स की सैलरीज बेहतर हो, टीचरों की भर्तियां हो। कितने लाखों टीचर हैं जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, एक एक टीचर 4-4 क्लासों को पढ़ा रहे हैं।
वी ऑल नो दैट कि इस मुल्क के अंदर और इस सूबे के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। हम तमाम तर मसाइल के बावजूद अपना काम करते रहेंगे। हम गलत को गलत कहते रहेंगे, ठीक को ठीक कहेंगे, लेकिन गलत की निशानदेही करते रहेंगे। उसके लिए कीमतें पहले भी देते आए हैं, आगे भी देने को इंशाल्लाह तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।